सुषमा कुहाड़ एसके व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको जम्पर की सिलाई करना बताऊंगी, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी की रिक्वेस्ट पर सबसे पहले मैंने आपको सूट सलवार की कटिंग करना बताया था, फिर मैंने सलवार को सीलना बताया है। आज मैं आपको जम्पर की सिलाई करना बताऊँगी। वैसे फ्रेंड्स मैं इतनी बड़ी टेलर नहीं हूँ कि मैं आपको बिल्कुल अच्छे से सिखा सकूँ, लेकिन जितना मुझे आता है उतना मैं आपको बताने की ज़रूर कोशिश करूंगी। अगर वीडियो में कहीं कोई कमी हो तो प्लीज़ आप इग्नोर कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उस दिन हमने इस जम्पर की कटिंग करके रख दिए थी। तो ये जो इसके गले की पट्टी थी इसको हमने उतार के अलग कर दिया था, और ये इसकी बाजू हैं जो मैंने यहाँ तक बनानी है, तो इसकी भी कटिंग हो चुकी है। तो उस दिन हमने गले की कटिंग नहीं की थी। कुछ कमेंट्स भी आए हुए हैं कि आपने गले की कटिंग करना तो बताया ही नहीं। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं गोल गले पहनती हूँ जिनकी कटिंग सिलाई करते टाइम ही होती है। तो अब हमें इस तरह से इन दोनों पार्ट को, बैक और फ्रंट को रख देना है। सबसे पहले हम एक गले तैयार करेंगे। ये देखिए बैक पार्ट का मैंने तैयार कर लिया है इस तरह से। ये मैं ऐसे बने बनाए गले का पैकेट आता है वो रखती हूँ। तो जो हमारा बैक का गला है, ये बैक का गला मैं ज़्यादा बड़ा नहीं पहनती हूँ, तो इसको ऊपर से मैंने 1 इंच तक काट दिया था और फिर इस तरह से इसे तैयार कर लिया। अब इसको कैसे करना है ये देखिएगा। इस तरह से एक कपड़ा ले लेना है, और कपड़ा लेने के बाद इस गले को इसके ऊपर ऐसे रखना है। यहाँ से इसे स्टिच करना शुरू करेंगे, और यहाँ से थोड़ा सा राउंड में कट दे देना है, और यहाँ से भी कट दे देना है ताकि ये राउंड में हमारा सिल सके। और सिलते टाइम इसमें 1-2 चुन्नट ऐसे लगानी पड़ती है, तभी ये राउंड में सिल पाएगा। जैसे कि देखिएगा इसमें मैंने लगा रखी हैं, तो ऐसे मैं इसमें राउंड में सिल लेती हूँ। तो बैक गले को मैंने पहले से ही काट के ऊपर से और छोटा कर लिया है, और फ्रंट वाले का मैं इतना ही रखूँगी, क्योंकि फ्रंट का थोड़ा सा बड़ा होता है, बैक का थोड़ा सा छोटा होता है। लेकिन अगर आप बैक का गला बड़ा बनाना चाहती हैं तो आप इसे पूरा भी रख सकती हैं, और अगर उससे भी बड़ा चाहिए तो इससे बड़े गले भी कटिंग में आते हैं मार्केट से, आप वो बने बनाए ले सकती हैं। तो ये देखिएगा दोनों साइड से मैंने इस तरह से इसे कट कर दिया है ताकि ये हमारा राउंड हो गया है, और अब मैं इसे ऐसे राउंड में सील देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने फ्रंट वाले गले को भी तैयार कर लिया है। अगर ये जो डिजाइन वाले कट वाले गले होते हैं वो भी इसी तरह से तैयार किए जाते हैं, सिलते टाइम उसमें वो जो कट होते हैं वो लग जाते हैं। तो ये इस तरह से इसको तैयार कर लेंगे। अब हमने बैक और फ्रंट के गले को बनाना है। तो सबसे पहले मैं बैक वाले गले को ही बनाती हूँ, फ्रंट वाले को बाद में बनाऊँगी। अब इसको हमने किस तरीके से करना है ये देखिए। इस तरह से हमारा ये कपड़ा फोल्ड ही रखा है, तो इस गले को भी हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देख लीजिएगा, बिल्कुल बीच में से आप इसको ऐसे फोल्ड कीजिए और ऐसे कर लीजिएगा। अब ये जो इसका बंद वाला हिस्सा है, तो यहाँ से भी जो इसका बंद वाला हिस्सा है सूट का, देख लीजिएगा जो हमने फोल्ड कर रखा है, ये आर्म होल की साइड है और ये अंदर वाली साइड है। और ये जो हमने फोल्ड किया है देखिए इस तरह से ओपन वाला हिस्सा ऐसे रखेंगे और इसको यहाँ पर रखेंगे, और इसको यहाँ पर रखने के बाद आप इस पर निशान लगा दीजिए ताकि इसको इस पर अटैच करना काफ़ी आसान हो जाए, ना कम हो ना ज़्यादा हो। ऐसे रखने के बाद देखिएगा आप इस तरह से इसमें चौक ले लीजिए, चौक से फिर आप इस तरह से ऐसे निशान लगा दीजिए। तो ये देखिएगा एक साइड का इस पर निशान लग गया है। इससे हमारा जो गला है ठीक बीच में लगेगा, आगे पीछे नहीं हो सकता है। तो यहाँ का निशान लग गया। अब दूसरी साइड का करेंगे। दूसरी साइड के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। ये जो बंद वाला हिस्सा है इस बंद वाले की तरफ करेंगे, ओपन वाला हिस्सा आर्म होल की साइड करके इसको ऐसे रख देंगे। ऐसे रखने के बाद फिर से हम ऐसे यहाँ पर लेंगे और पेंसिल से या फिर आप चौक ले लीजिएगा, क्योंकि इन दोनों के निशान उतर जाते हैं, पेन के नहीं उतरते हैं। तो इसमें आप इस तरह से निशान लगा दीजिए। तो पूरा राउंड में निशान लग चुका है, आप देख लीजिएगा ये हमारा निशान इस पे लग गया है। अब आप देख लीजिएगा कि आपका ये जो कपड़ा है सीधी साइड से कौन सा है, उल्टी साइड का कौन सा है। तो ये देखिए मैंने जो ये पेंसिल का निशान लगाया है ये सीधी साइड पर ही लगाया हुआ है। अब ये जो गला हमने इस तरह से तैयार किया हुआ है, ये देखिएगा ये हिस्सा इसका हम इस वाले हिस्से से ऐसे मिला देंगे, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ओपन वाला देखिए ऊपर आ गया है। जब आप इसको ऐसे रखेंगी ये जो हमने राउंड में निशान लगाया ये ठीक इसके बिल्कुल अंदर आ जाएगा। अब इसको ऐसे रखने के बाद ये देखिए जो बुकरम दिख रही है आपको, बिल्कुल इसके
किनारे से। ये बुकरम अगर नहीं भी दबेगी तो कोई बात नहीं, अगर आप इसे दबाना चाहती हैं तो दबा लीजिए, बट मैं नहीं दबाती हूँ। बिल्कुल इसके साथ से मशीन चलाएंगे और ऐसे राउंड में घुमाते हुए हम यहाँ तक इसकी सिलाई कर देंगे। फिर से देख लीजिएगा, ये देखिएगा, ये जो बुकरम का हिस्सा आपको दिख रहा है, यहाँ से आप मशीन रखिएगा और बिल्कुल इसके साथ साथ ये बुकरम नहीं दबती है तो फोल्ड करने में बहुत अच्छी आसानी होती है। तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, बिल्कुल इसके साथ साथ ऐसे राउंड में मशीन चलाते हुए और ऐसे ले आइए। और बाई चांस से अगर आप न्यू हैं, आपको सिलना नहीं आता है, तो आप यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगा दीजिए, जिससे आपका यहाँ से ये पार्ट हिलेगा नहीं तो क्या होता है कि जिनको हैबिट नहीं होती है सिलने की, तो ये नीचे खिसक जाता है और ये ऐसे नीचे की तरफ ऐसे सिल जाएगा। तो आपके लिए एक आसान तरीका बता रही हूँ, यहाँ पर कोई ऑल पिन या सेफ्टी पिन लगाकर छोड़ दीजिए, ताकि आप जब इसे सिलेंगे तो आपके निशान पर आएगा। तो अब मैं इसे यहाँ से और यहाँ तक सील देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसको मैंने यहाँ पर स्टिच कर दिया है। अब इसमें इतना कपड़ा छोड़ के और बिल्कुल ये जो हमने सिलाई की है, इससे हमने थोड़ा सा कपड़ा ऐसे छोड़ देना है और यहाँ से इसके बिल्कुल ऐसे हमने राउंड में कट देना है। याद रखिएगा, यहाँ से जो आपने एक समान कपड़ा छोड़ा है उतना ही आप राउंड में छोड़ते जाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बीच में से हमने इस कपड़े को हटा दिया है और यहाँ से हमारा ये गला बनके तैयार हो गया है। अब इसको फोल्ड करने से पहले क्या करना होता है, यहाँ से ये जो इसकी राउंड है, यहाँ पर कट लगाना होता है। और कट आप इतना लगाइए कि सिलाई से थोड़ा सा 1 पॉइंट कम बच जाए। इस तरह से इस राउंड में आप ऐसे कट लगा दीजिए और देख लीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल पास करके दिखा रही हूँ। ये जो हमने यहाँ पर सिलाई लगाई हुई है, इससे 1 पॉइंट तक आप छोड़ दीजिए कि इतना कपड़ा रहे, नहीं तो अगर सिलाई भी कट गई तो फिर हमें गला बनाने में दिक्कत हो जाएगी। तो आप इसमें राउंड में 5 से 6 कट जितने भी आपके लगते हों, आसानी से ध्यान से लगा दीजिए। तो ये देख लीजिए, जहाँ से इसकी राउंड शुरू होती है और जहाँ पर तक ये राउंड होती है, वहाँ तक मैंने इसमें ऐसे कट लगा दिए हैं। अब देखिए, ये इसकी सीधी साइड थी, अब इसको आप अंदर की साइड ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ से फिर आप इसकी तुरपाई कर सकती हैं, तो आपका ये गला अंदर की तरफ चला जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसको अंदर की तरफ फोल्ड के थोड़ा सा हाथों से ऐसे प्रेस कर दीजिए, तो ये अंदर की तरफ ऐसे आपका बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो बैक गला हमारा बनके तैयार हो गया है। फ्रंट का भी मैं गोल ही गला बनाऊंगी, तो उसका भी सेम ही तरीका है। तो ये हमारा इसका फ्रंट का गला है, इसे भी हम ठीक इसी तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे और फ्रंट वाले पार्ट को हम ऐसे लेंगे और इसे भी हम ऐसे ही रख के और निशान लगा लेंगे दोनों साइड से। और ठीक जैसे मैंने बैक वाले को जॉइंट किया है, ऐसे ही जॉइंट कर दूंगी। अगर ये जैसे डिजाइन वाला कटिंग में गला होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, जैसे कि ये वाले होते हैं, मैं किसी सूट में ये वाले लगा लेती हूँ, तो ये भी ठीक इसी तरह से लगाए जाएंगे। ऐसे ही पहले कपड़े में इनको बना के तैयार कर लेना है, फिर इसी तरह से फोल्ड करके आप ऐसे निशान लगाएंगे। तो बाकी की जो ये इस तरह से इसमें कटिंग होती है, ये सीलते टाइम आ जाएगी। तो आप इस तरह से इसे बना लीजिए। तो इसको भी मैं ऐसे ही निशान लगा के ठीक जैसे बैक गले को तैयार किया है, इसे भी कर लेती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, अगर इस तरह की पट्टी आपके भी सूट में हो, जैसे मैंने ये उतार के रखी हुई है, तो इसके हमारे पास 2 तरीके होते हैं। या तो आप पहले गले को जॉइंट करके इसे बाद में लगा लीजिए, या फिर ये जो आपने गले का अब निशान लगा के ये गला रखा है, ठीक आप बीच में निशान दे के और इसके यहाँ पर इसको ऐसे स्टिच कर सकती हैं। तो यहाँ पर ये आपकी अपनी मर्जी होगी, दोनों ही तरीके से आप इसे अटैच कर सकती हैं। तो मैं इसे साथ के साथ ही करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इस पट्टी को यहाँ पर लगाकर गले की मैंने सिलाई कर दी है और ठीक ऐसे ही मैंने इसमें कट लगा दिए हैं, जैसे मैंने बैक पार्ट में आपको बताए थे। अब इसे भी जब हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, तो ये देखिए, ये पट्टी हमारी सीधी साइड पर आ जाएगी। जब हम इस तरह से इस पट्टी को इसमें अटैच करते हैं, तो यहाँ पर इसमें फिनिशिंग अच्छी आती है, लेकिन जब हम बाद में लगाते हैं तो वो अलग से दिखाई देती है। लेकिन ऑप्शन आपके पास दोनों हैं। अब इसे भी हम एक बार अंदर की तरफ फोल्ड करके और हाथों से इसको प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये फ्रंट का गला भी तैयार हो गया है। मैंने गोल गला बनाया है, आप अपने हिसाब से कोई और बनाना चाहती हैं तो वो बना सकते हैं। अब ये जो पट्टी है हमारी, देखिए इस तरह से है, यहाँ से रख के और यहाँ पर इस पर यहाँ तक मशीन लग जाएगी। और अब हमने इन दोनों पार्ट को अटैच करना है, बैक वाले को भी और फ्रंट वाले को भी। तो इसके लिए देखिएगा, हम सीधे से इसका सीधा पार्ट मिला लेंगे और ये देखिए इस तरह से ये जो गले की पट्टियाँ हैं
और ये वाली हैं, इनको हम ऐसे ले लेंगे। इससे क्या होगा, जब हम इन दोनों को ऐसे सीलेंगे तो इसमें फिनिशिंग अच्छी आएगी। वैसे आप ऐसे भी सील सकती हैं, ऐसे करके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम इनको ऐसे जोड़ लेते हैं और बाद में फिर राउंड में तुरपाई करेंगे तो यहाँ पर गले की फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। तो अब इसके दोनों साइड के शोल्डर ऐसे ही जोड़ देने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड के हमारे शोल्डर जो हमने जोड़ लिए हैं, और ये जो पट्टी थी इसकी सिलाई भी ये देखिए उल्टी साइड से दिख रही है और सीधी साइड से देखिए हमने इसको अटैच कर लिया है यहाँ पर। तो यहाँ का काम इसका हो गया है। अब आप चाहो तो पहले इसे फोल्ड करके तुरपाई कर सकती हैं, या फिर लास्ट में जैसे हम इसकी नीचे की ये जो हमारी झोली की तुरपाई होती है ये करेंगे तब हम एक साथ कर सकते हैं। अब हमने इसकी साइड की फिटिंग लगानी है, तो साइड की फिटिंग लगाने के लिए ये देखिए इस तरह से ये जो इसकी यहाँ से कटिंग की हुई है इसको बिल्कुल ऐसे मिला लेना है। कोई भी मतलब आगे पीछे वाला पार्ट आगे पीछे ना हो, बिल्कुल ऐसे सीध में होना चाहिए। कटिंग करते टाइम जैसे इसकी हमने 4 तह बनाई थी, ठीक ऐसे ही अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आप इसको यहाँ से कर लीजिए, शोल्डर को इस तरह से पकड़ के, ये हो गया। और अब इसकी देखिएगा यहाँ से इसकी 4 तह लग गई हैं, 1 2 3 और ये 4। आप इनको ऐसे करके बिछा लीजिए, बिल्कुल सीधा कर लीजिएगा, क्योंकि अब हमने फिटिंग के लिए इस पर निशान लगाना है कि हमने जो इसकी सिलाई करनी है वो कैसे लगानी है। तो ये देखिए कटिंग करते टाइम हमने 2-2 इंच कपड़ा इसमें ज़्यादा लिया हुआ है, और अब स्टिचिंग करते टाइम वो हमारा उधर निकल जाएगा। तो यहाँ से अब हम इसमें निशान लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से आप निशान लगाइएगा जो आपने अपनी फ़िटिंग ली है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से 9 इंच की मुझे यहाँ से ये फ़िटिंग रखनी है, क्योंकि वैसे मुझे 8.5 इंच आती है, लेकिन गर्मी है तो मैं 9 इंच रखती हूँ ताकि थोड़ा सा खुला हो जाए, गर्मी ना लगे। तो ये 9 इंच पर देखिए 9 इंच हमारा इधर जो बंद वाला हिस्सा है इधर आना चाहिए। वैसे कहीं भी रख सकती हैं, लेकिन 9 इंच ही रखना है। आप इसको ऐसे भी नाप सकती हैं, ऐसे भी नाप सकती हैं, लेकिन ये जो हमारी इसकी आर्म होल की कटिंग है यहाँ पर आप 9 इंच पर ऐसे निशान लगा दीजिए। तो ये देख सकती हैं आप 2 इंच कपड़ा जो हमने ज़्यादा लिया था वो निशान से उधर बच गया, तो यहाँ से हमारा निशान लग गया। अब ये जो हमने निशान लगाया इसके ऊपर इंची टेप रखिए और यहाँ से 6 इंच नीचे आप इस पर एक निशान लगाइए। लेकिन मैं जो लगाती हूँ वो 7 इंच पे लगाती हूँ, ताकि हमारी जो चेस्ट की फिटिंग होती है उससे नीचे तक थोड़ा सा लूज आए। आप 6 इंच पर लगाइएगा या 7 इंच पर, लेकिन मैं 7 पर ही लगाती हूँ, तो अपना मैं यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगा दूँगी। जो टेलर होते हैं सिखाते हैं वो 6 इंच पर ही बताते हैं, लेकिन मैंने 6 इंच पर निशान लगा के अपने सूट को सील के देखा था, तो यहाँ चेस्ट के साथ में जो फिटिंग आती है वो ढंग से नहीं आ पाती है। तो इसलिए मैं 7 इंच पर लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ से स्टिच भी होता है, तो इस वजह से यहाँ पर रखिएगा और 7 इंच पर एक निशान ऐसे लगा दीजिएगा। अब ये देखिए यहाँ से हमने ये जो 9 इंच पर निशान रखा है तो यहाँ 1 इंच कम होगा, तो यहाँ पर सब हम देखिएगा इस तरह से इंची टेप रखेंगे। और 8 इंच पर ये जो निशान हमने 7 इंच का लगाया, क्योंकि हमने इतनी लेंथ के नीचे 1 इंच कम रखना है, तो यहाँ से हमने 8 इंच का निशान लगाया। अब इस निशान को और ये जो 9 इंच पर निशान है इन दोनों को ऐसे आप मिला दीजिएगा। अब यहाँ से हमने देखिएगा जो हमारी साइड की होती है जहाँ से हम चाक बनाते हैं, ये लेंथ हर कोई अपने हिसाब से रखता है। कोई तो 13 इंच पर ही बना देता है, कोई 14 इंच पे बनाता है। मैं हमेशा निशान 15 इंच पे देती हूँ, लगभग 15.25 या 14.5 पर स्टिच करते टाइम हमारा आ जाता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर मैंने इंची टेप रखा है और यहाँ पर ये जो 15 इंच का निशान है 15 इंच पे यहाँ पर मैं एक निशान लगा दूँगी। और अब यहाँ से देखिएगा जो हमने इसकी स्टिच रखनी है, तो मैं यहाँ से इस टाइम अब 9.5 या 10 जितनी आपकी बनती हो आप राउंड में इसको इस तरह से करके ले आइए और नाप के देख लीजिए। जितनी आपकी बनती हो, आपको थोड़ा सा लूज रखना हो उस हिसाब से यहाँ निशान दीजिए। तो मैं यहाँ पर 10 इंच पे निशान देने वाली हूँ, ताकि गर्मी है थोड़ा सा लूज मेरा सूट बन जाए। तो यहाँ पर देखिए ये 10 इंच है और यहाँ पर मैंने इसे रखा और ये 10 इंच पर यहाँ पर निशान लगा दिया। अब इस निशान को और ये जो हमने यहाँ पर बीच में 7 इंच कपड़े के नीचे 8 पर निशान लगाया था, इन सब को आपस में ऐसे मिला देना है।
अब सिलाई करते टाइम हमने यहाँ पर मशीन रखनी है ठीक इसके ऊपर से और यहाँ पर ला कर रख देनी है। यहीं से हमने टर्न करना है उस मशीन को। जब हम यहीं से टर्न करेंगे तो यहाँ से ये चौक खुलती नहीं है, तो यहीं से वापस इसकी यहाँ पर सिलाई छोड़ देनी। तो एक तो 2 बार सिलाई हो जाएगी और यहाँ से पक्का भी हो जाएगा। जितना निशान इस साइड पे लगाया ठीक इतना ही आप इस साइड पे लगा लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस साइड भी मैंने यहाँ से 9 इंच पे, यहाँ पे 8 इंच पे और यहाँ मैंने 10 इंच पे लगाया। वैसे मेरी यहाँ से जो फिटिंग होती है वो 9.5 की बनती है, लेकिन गर्मी की वजह से मैंने 10 इंच किया ताकि थोड़ा सा लूज बन जाए। अब हम दोनों साइड पे यहाँ से ऐसे सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड की सिलाई मैंने इस तरह से इसमें लगा दी है। अब इसमें या तो आप पहले बाजू लगा लीजिए या आप नीचे की तुरपाई कर लीजिए, कोई डिफरेंट नहीं आता है। तो चलिए मैं आपको इसमें पहले बाजू ही लगाना बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बाजू हैं। अब इसको तैयार करके सूट के साथ कैसे अटैच करना है, इससे पहले मैं आपको एक बार इसकी कटिंग दोबारा से बता देती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि आप एक बार बाजू की कटिंग दोबारा से बताइए। तो फ्रेंड्स, ये बाजू पौनी बनेगी या हाफ बनेगी ये कपड़े पर डिपेंड करेगा कि कितना कपड़ा बचा हुआ है, लेकिन बाजू की जो कटिंग है वो पौनी हो या हाफ हो सेम ही तरीका होता है। तो आपका जो भी कपड़ा बचा हो सबसे पहले आप उसे देखिएगा इस तरह से डबल कर लीजिएगा। देखिए, एक और ये 2 तह में ऐसे कर लीजिएगा। फिर उस कपड़े को आप इस तरह से फोल्ड कर दीजिएगा, यानी कपड़े की 4 तह होनी चाहिए। 1 2 3 और ये 4 तय होने के बाद देखिएगा इसकी हम चौड़ाई देखेंगे कि बाजू के हिसाब से पूरी बन रही है या नहीं बन रही है। तो यहाँ से जो बाजू की चौड़ाई होती है, जो हमारी चेस्ट की फिटिंग होती है, उस हिसाब से हमने यहाँ से रखना होता है। जैसे मैंने 36 के हिसाब से यहाँ पर 9 सवा 9 इंच कपड़ा मैं यहाँ की चौड़ाई का रखती हूँ। अगर यहाँ से कम होता है तो फिर आर्म होल में स्टिच करते टाइम कपड़ा नहीं बचता है। अगर किसी की जैसे 40 होती है चेस्ट की राउंड में फिटिंग, तो यहाँ से उसको 10 सवा 10 इंच कपड़ा लेना पड़ेगा, तभी वो स्टिच होके आर्म होल में फिट आएगा। उसके बाद जो आपने लेंथ रखनी है वो लेंथ का नाप रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ की चौड़ाई होती है जो यहाँ से या हाफ बाजू की यहाँ से नाप रख के जितनी आपकी यहाँ से बनती हो उससे 1 से 1.5 इंच कपड़ा आप ज़्यादा रख लीजिएगा ताकि वो सिलाई में आ जाए। फिर जितनी लेंथ हो उतनी लेंथ रख के एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसे काट दीजिएगा। फिर ऊपर से 1.5 या 2 इंच पर ऐसे निशान लगाइएगा और ऐसे राउंड में उसमें एक कट लगा दीजिएगा, जिससे ये आर्म होल की यहाँ से इसकी शेप आ जाएगी। और फिर यहाँ से जितना रखना हो ऐसे कट करके ये हमारी बाजू तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से बाजू की कटिंग होती है, हाफ हो या पौनी हो। अब इस बाजू को तैयार कैसे करना है, ये देखिए, ये इसकी सलवार थी इस कलर की, तो इसमें से मैंने ये 2-2 इंच की इस तरह से पट्टियाँ निकाल ली हैं। इस कपड़ा मेरे पास बचा हुआ था, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिजाइन दूंगी इसमें। अब ये देखिएगा, ये बाजू का कपड़ा जो है इधर से सीधा है और इधर से उल्टा है, तो उल्टी वाली साइड से और ये जो इसका सीधा हिस्सा है ये ऐसे मिला के और मैं इसे जोड़ दूंगी। और जोड़ने के बाद जब मैं इसको पलट दूंगी तो सीधा हिस्सा ऊपर आ जाएगा और यहाँ से मैं इसे स्टिच करूँगी। तो देख लीजिएगा, इस तरह से बाजू का ये वाला उल्टा हिस्सा और इस पट्टी का ये सीधा हिस्सा, दोनों को ऐसे मिलाकर यहाँ तक मैं सील देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इस कपड़े को जोड़ दिया है। ये इसका सीधा हिस्सा है, यहाँ पर जो उल्टी लाइन दिख रही है, और ये इसका उल्टा है। अब जब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे तो ये जो हमने सिलाई ली थी सीधी साइड पर ये दब जाएगी। अगर आपकी बाजू छोटी हो तो आप इस कपड़े को आगे करके ऐसे सील दीजिए, तो इतनी लेंथ आपकी बढ़ जाएगी। इससे ज़्यादा कपड़ा भी आप यहाँ पर अटैच कर सकती हैं। और अगर बाजू की लेंथ पूरी हो तो पूरा ऐसे फोल्ड करके और इसको ऐसे करके यहाँ से सिलाई लगा देंगे, तो यहाँ से हमारी इस बाजू में थोड़ा सा डिजाइन बन जाएगा। तो दोनों बाजू को अब मैं इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर यहाँ से मैं एक सिलाई पूरी लगा दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इस कपड़े को यहाँ पर इस पर सीधी साइड पर फोल्ड कर दिया। अब एक एक सिलाई बिल्कुल इसके किनारे पर यहाँ से लगा देंगे, तो फिर ये जो इसकी पट्टी है बिल्कुल सीधी रहेगी और एक अच्छा सा डिजाइन बन जाएगा। तो दोनों बाजू पर ऐसे ही लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये बाजू तैयार हो गई है। अब हम इसको इस तरह से उल्टा कर लेंगे ऐसे, और यहाँ से जितना कपड़ा हमने रखना है यहाँ पर निशान देंगे और यहाँ का हम नाप रखेंगे। ये वाली जो आर्म होल की सिलाई हो चुकी है, इंची टेप से हम राउंड में यहाँ तक नाप लेंगे।
जितना ये बनता है उतना ही हम निशान यहाँ पर लगाकर इसको ऐसे सील देंगे। ये देखिए कैसे नापना है ये भी बता देती हूँ। यहाँ पर ये जो सिलाई हो गई शोल्डर की, इसके यहाँ पर रखेंगे इंची टेप को और ऐसे लेंगे और राउंड में इंची टेप को साथ के साथ ऐसे करते जाएंगे। तो ये देखिएगा यहाँ तक ये जितना बनता है उतना ही निशान यहाँ पर लगा देंगे और ऐसे करके हम सील देंगे। लेकिन कटिंग करते टाइम ये आपने ध्यान रखना है कि चेस्ट की जो फिटिंग है आपकी उस हिसाब से यहाँ आधा या पौना इंच कपड़ा आप ज़्यादा कटिंग में कर लीजिए, ताकि सिलाई करते टाइम इतना कपड़ा यहाँ पर सिलाई में आ जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जब बाजू में भी आप यहाँ पर निशान लगाएंगी, राउंड में जैसे अगर आपका 9 होगा तो इसे ऐसे राउंड में ही लेकर आना है और तभी यहाँ पर आपने निशान देना है। तो राउंड में ये पूरा 9 हो गया है और यहाँ से हम इस तरह से बाजू का नाप रखेंगे कि कितना है, कितना आपको लूज चाहिए, उस हिसाब से जितना ये बने इस तरह से फोल्ड करके और यहाँ का निशान आप लगा दीजिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक ये निशान लगा दिया। यहाँ से मैंने 5 इंच रखा है। ये कलाई के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसकी बाजू कितनी मोटी है, तो इस हिसाब से नाप लेकर मैंने यहाँ तक मिला दिया। ठीक ऐसे ही दूसरी बाजू को लेकर अब यहाँ से यहाँ तक 2 सिलाई हम लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये बाजू तैयार हो चुकी है। जितनी बाजू की चौड़ाई चाहिए उस हिसाब से हमने बाजू को तैयार कर लिया है। और अगर इसमें से यहाँ से कुछ कपड़ा एक्स्ट्रा हो तो आप उसे काट सकती हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी दोनों बाजू तैयार हो चुकी हैं। अब इसको अटैच कैसे करना है ये देखिएगा। इसमें हमने ये जो हमारा सूट का कपड़ा है इसको हमने इस तरह से पूरी तरह से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद देखिए ऐसे रखेंगे और ये जो बाजू है आर्म होल से यहाँ रख कर देखेंगे, यानी ये बाजू हमारी इधर अटैच होगी। तो हमने इसके फ्रंट वाले हिस्से की जो थोड़ी सी कटिंग की जाती है वो सूट की कटाई करते टाइम की थी, लेकिन अभी हमने थोड़ी सी बाजू की भी करनी है। तो आप पहले ये लगा कर देख लीजिएगा कि ये वाली बाजू इसमें अटैच होगी, तो पहले हम इसी का कर लेंगे। तो यानी देखिएगा जब हमने इसको ऐसे किया तो ये वाला हिस्सा फ्रंट की साइड आया था, तो इस वाले हिस्से में हम आधा इंच का कट लगाएंगे। तो ये देख लीजिएगा ये हिस्सा फ्रंट वाली साइड पर आया था, तो इसमें हम यहाँ से आधा इंच कपड़े का इस तरह से कट दे देंगे। तो जो यहाँ से फ्रंट से फिटिंग आती है चेस्ट के पास से, ये बहुत अच्छी आएगी, यहाँ से ये उठा हुआ नहीं रहेगा। तो इस तरह से हमने लेना है और यहाँ तक लाकर इसको ख़त्म कर देना। तो देखिए ये हमने आधा इंच कपड़ा ऐसे काट दिया है। दूसरी बाजू को जब हम दूसरी साइड लगाएंगे तब कट करेंगे। कोई कोई दोनों का एक साथ कर लेता है, लेकिन मेरा तरीका यही है, मैं पहले एक बाजू को लगाती हूँ, उसको कट कर लेती हूँ, फिर दूसरी को लगाती हूँ तो दूसरी को कर लेती हूँ। अब देखिएगा ये बाजू का सीधा हिस्सा यानी आर्म होल का ये वाला और सूट का ये वाला, इन दोनों को यहाँ पर मिलाऊंगी। अगर इसके देखिए सिलाई से सिलाई मिल जाएगी तो ठीक है, अगर सिलाई से सिलाई नहीं मिली तो फिर बाजू घूम जाती है। तो इसलिए सिलाई से सिलाई मिलानी है और यहाँ गले में से ऐसे निकाल लेना है और यहाँ से हम इसको सीलना शुरू करेंगे और राउंड में इसकी सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक बाजू इसमें हमारी अटैच हो चुकी है। ठीक ऐसे ही हमने दूसरी बाजू को जोड़ देना है। और बाई चांस आपको लगे कि बाजू जो है पूरी चौड़ाई में आएगी या नहीं आएगी, तो आपको क्या करना है, ये जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ पर हल्का सा कट लगा लीजिए और सिलाई करने से पहले आप राउंड में नाप कर देख लीजिए, कहीं इसकी चौड़ाई कम हो, उसकी ज़्यादा हो, या उसकी ज़्यादा हो इसकी कम हो, तो फिर आपको बाद में खोलना पड़ेगा। तो आप इस तरह से पहले राउंड में नाप के और बाद में से स्टिच कर सकती हैं। तो सेम इस बाजू को मैं इसमें अटैच कर लेती हूँ और इसकी भी हमने ऐसे ही कटिंग करनी है जैसे उस बाजू की थी। देखिए इसको ऐसे रखेंगे, ये इसका फ्रंट वाला हिस्सा है, यानी इस बाजू को जब हम ऐसे करेंगे यानी आर्म होल से हमने इसकी आर्म होल मिला दी है। तो इस ऊपर वाले हिस्से में से देखिए ये फ्रंट है और ये बाजू का ऊपर का, यहाँ से मैं आधा इंच कपड़ा काट के और फिर इसमें इसको भी इसी तरह से राउंड में सील देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सूट हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ यहाँ से गले की तुरपाई करनी है, जो हमारा गला कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ नीचे से हमें इसकी तुरपाई करनी है। तो कुछ लोग तो जैसे यहाँ से पहले
मशीन की मोटी चाल करके और यहाँ मशीन से ऐसे फोल्ड करके जितना कपड़ा फोल्ड करना होता है उस पर सिलाई लगा लेते हैं और फिर उसकी तुरपाई कर देते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं इस पर प्रेस लगा देती हूँ, ऐसे फिर निशान बन जाता है प्रेस से। और ऐसे करके जितना कपड़ा फिर अंदर की तरफ जाना होता है तो यहाँ प्रेस लगा देती हूँ, जितना नीचे से फोल्ड करना होता है तो यहाँ पर प्रेस लगा देती हूँ। और अगर कोई कपड़ा सिल्की होता है तो फिर मैं उस पर मशीन लगा देती हूँ, लेकिन ये कॉटन का कपड़ा है तो मैं इस पर ऐसे प्रेस लगा दूँगी कि कितनी हमने इसका कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करना है। और फिर इसकी मैं तुरपाई करके और इसकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ, गले की भी और नीचे की भी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका गला इस तरह से तुरपाई के बाद ये बिल्कुल राउंड शेप आई है। और फ्रेंड्स मैं हमेशा छोटे गले डालती हूँ तो इस वजह से यहाँ पर जो एक पट्टी लगाई जाती है और यहाँ पर टिच बटन लगाया जाता है वो मैं नहीं लगाती हूँ। अगर आप बड़े गले बनाती हैं तो फिर जो पट्टी बनेगी यहाँ बाजू अटैच करते टाइम ही उसको यहाँ पर सीलना होता है और यहाँ पर टिच बटन लगाया जाता है जो यहाँ पर बंद हो जाता है अंदर वाली साइड पे। तो इस तरह से आप लगा सकती हैं अगर बड़े गले बनाती हैं। तो छोटे बनाती हैं तो इस तरह से सिंपल बना लीजिए। और ये देखिएगा इस तरह से मैंने इसकी सारी तुरपाई कर ली है। तो तुरपाई इसकी हो चुकी है। अब यहाँ पर इसमें आई बनाना बाकी है। ये देखिएगा यहाँ पर वैसे ना भी बनाए तो भी चल जाता है, लेकिन बना लेना चाहिए। तो यहाँ से ये जो सिलाई होती है ये इसकी खुलती नहीं है, तो यहाँ पर छोटी छोटी सी दोनों साइड पर आईज बना देनी है। तो फ्रेंड्स सूट हमारा बनके तैयार हो गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मेरा ये सूट रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स जितना मुझे आता था उतना मैंने आपको बताया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग्स में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।